सभी आदिवासी भाइयों को जोहार। पिछले दिनों मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें जैन संस्कृति और उसका आदिवासियों से क्या संबंध है, उस लेख के कुछ बिंदुओं को पढ़ा और उसको मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर रखा है। आप भी उन बिंदुओं को पढ़ें और समझें। इनमें जो सबसे पहला बिंदु है, आदिवासी पारसनाथ पहाड़ को सबसे बड़ा और पवित्र पर्वत मानते हैं और जैन भी इस पर्वत को सबसे बड़ा और पवित्र मानते हैं। जैनों के 20 तीर्थंकरों ने इस पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया था, तो आदिवासियों के सबसे बड़े आराध्य देवता का निवास भी इस पर्वत पर है। जहाँ भगवान पारसनाथ के चरण स्थापित हैं, उससे कुछ दूरी पर ही आदिवासियों का आस्था स्थल भी मौजूद है। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, तो जैन भी कहीं न कहीं प्रकृति पूजक हैं। जैनों के जितने भी पवित्र स्थल हैं वो किसी न किसी पर्वत पर स्थित हैं और आदिवासी भी अपने आप को पर्वतों का पुजारी बताते हैं। पर्वतों पर तपस्या करने वाले तीर्थंकरों और मुनियों ने जब पर्वतों पर तप किया होगा, तो पहाड़ों के आसपास रहने वाला आदिवासी समुदाय निश्चित रूप से इन मुनियों के संपर्क में आया होगा और उनसे प्रभावित भी हुआ होगा। झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निवास करने वाला सराक आदिवासी समुदाय आज भी जैन सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करता है। उत्तराखंड में निवास करने वाला बिश्नोई समाज, जो भगवान जम्भेश्वर में आस्था रखता है, पूर्ण रूप से अहिंसक, शाकाहारी, प्रकृति प्रेमी तथा जानवरों से प्रेम करने वाला जंगलों में निवासरत एक आदिवासी समुदाय है। बलि प्रथा कुछ मांसलोलपी लोगों का धर्म की आड़ में किया जाने वाला एक षड्यंत्र है, जो आदिवासी समुदाय में मुगल काल तथा अंग्रेजों के समय पनपा। भारत के किसी भी प्राचीन शिलालेख में कहीं भी बलि प्रथा का उल्लेख नहीं है। अधिकांश जैन तीर्थंकरों का बिहार तत्कालीन मगध तथा उसके आसपास के प्रदेशों में हुआ था, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जनमानस उनसे प्रभावित हुआ होगा, तो वहाँ का वनवासी समुदाय भी अछूता नहीं रहा होगा और उस समुदाय ने उन तीर्थंकरों के विचारों का अनुसरण भी किया होगा। लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणवश वे अपने धर्म से विमुख हो गए, परंतु अपने पूजा स्थल को, जिसे उनके पूर्वज सबसे पवित्र और बड़ा स्थल मानकर पूजते थे, उसे आज तक नहीं भूले। जिस पर्वत का कण कण तीर्थंकरों के पवित्र चरणों से पवित्र हो गया था और आदिवासी उन तीर्थंकरों के अनुयायी होने के कारण उस पर्वत को सबसे बड़ा और पवित्र मानने लगे, क्योंकि संसार में सबसे अधिक निर्माण मुनियों ने इसी पर्वत से प्राप्त किए हैं। इसलिए यह पर्वत आदिवासियों के लिए संसार के सभी पर्वतों से बड़ा एवं पवित्र हो गया। अतः स्पष्ट है कि आदिवासी कहीं न कहीं पवित्र श्रमण संस्कृति का ही अंग हैं और अपने गौरव को भूलकर अपनी मूल संस्कृति को भुला बैठे हैं। अतः आदिवासी भाई अपनी मूल संस्कृति को पहचान कर उसका अनुसरण करें तथा विवाद को दूर कर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार परमात्मा की पूजा करें। जोहार, जय जिनेंद्र, जय भारत।